के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते, इसके बारे में आपको लिखना है। ये देखो क्वेश्चन आपके विवेक के ऊपर हैं और आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है और विवेक का प्रयोग करते हुए हमेशा आपको पॉजिटिव बातें मतलब आपको यहाँ पर क्रांतिकारियों के समर्थन में बात लिखनी है, न कि जैसे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किया था वैसे नहीं लिखना है। उसने तो अंग्रेजों की, आपको यहाँ क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखना, तो आपको लिखना है कि यदि मैं जोधपुर का राजा होता तो आहुआ के क्रांतिकारियों के प्रति निम्न दृष्टिकोण रखता, जिसमें पहला आप लिखोगे, मैं क्रांतिकारियों के दमन में अंग्रेजों की सहायता नहीं करता, मैं क्रांतिकारियों को आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय सहयोग देता। तो इस तरीके के आप पॉइंट इसके अंदर लिखोगे। अगला क्वेश्चन संख्या 224 कि सागरमल गोपा कहाँ के क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्रजा जागरण के लिए, प्रजा जागरण का मतलब है जनता के अंदर जागृति के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, उन प्रयासों को लिखना है। जागरण के लिए क्या किया मतलब उन्होंने क्या प्रयास किए। तो इसमें एक के अंदर ही दो प्रश्न है, यानी ये इसका जवाब आपके 1 नंबर का है और दूसरा इसका भी जवाब 1 नंबर का है। तो आपको लिखना है कि सागरमल गोपा जैसलमेर के क्रांतिकारी थे, उन्होंने प्रजा के जागरण के लिए जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित की। ये आपको बात इसके अंदर लिख देनी है। अगला क्वेश्चन संख्या 225 है, केसरी सिंह बारठ ने किस प्रकार महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने के लिए प्रेरित किया। या जाने के लिए प्रेरित नहीं, ये क्वेश्चन में बड़ी समस्या आ रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सही तरीके से होने चाहिए कि महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में न जाने के लिए, दिल्ली दरबार में यह होना चाहिए न जाने, तो आप नहीं देखें न जाने के लिए प्रेरित किया, तो उसी बात को आपको दृष्टिगत करके रखना है। तो ये सारी बातें मैं जब मैंने ये चैप्टर पढ़वाए थे तो पूरा बताया था, तो आपको ये पूरे के पूरे वीडियो अगर देखने तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। अध्याय संख्या सातों के पूरे वीडियोस आपके अपलोड हैं। तो आपको इसमें लिखना है केसरी सिंह बारठ का वाला कि न जाने के लिए प्रेरित किया किस प्रकार। तो आप लिखोगे कि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दिल्ली दरबार में जाने की कर्तव्य की निंदा करते हुए महाराणा को 13 चौथे चेतावनी सुगुटिया नाम से भेजे, जिन्हें पढ़कर महाराणा का मंतव्य बदल गया और दिल्ली पहुंचकर कि भी वो दरबार में शामिल नहीं हुए। इस तरीके से आपको लिखना। अगला है क्वेश्चन संख्या 226, प्रताप सिंह बारठ कौन थे, उन्होंने किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। तो ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। तो आपको पूछा है कि प्रताप सिंह बारठ कौन थे, तो आपको लिखना है प्रताप सिंह बारठ क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। केसरी सिंह बारठ के क्या थे, पुत्र थे। फिर आगे पूछा है, एक तो ये प्रश्न हो गया, दूसरा इन्होंने पूछा कि उन्होंने किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने पूछा किस प्रकार, तो उन्होंने कौन कौन सी गतिविधियों में भाग लिया, तो उन्होंने इसके अंदर आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कि प्रताप सिंह बारठ ने लॉर्ड होल्डिंग बम कांड में भाग लिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने सहयोगियों का साथ दिया। इसके अलावा भारत सरकार के गृह सचिव या कह सकते हैं गृह सदस्य रेगिनॉल्ड कैड्रोप की हत्या की योजना बनाई आदि विभिन्न तरीकों से उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। दोबारा सुन लीजिए, इन्होंने कौन कौन सी गतिविधियां की थी उनका लिखना है कि उनका लिखना किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। तो एक तो आप उनको लिख सकते हो कि उन्होंने राजपूताना की सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों को भविष्य में सशस्त्र क्रांति हेतु तैयार करना प्रारंभ किया। दूसरा आप लिख सकते हो 1912 के दिल्ली बम कांड के अंदर जोरावर सिंह बारठ का साथ दिया। तीसरा आप उनसे लिख सकते हो उन्होंने सचिंद्र सान्याल, पिंगले और करतार सिंह सरावा जैसे क्रांतिकारियों के
साथ सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। तो इस तरीके की बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। वैसे 2 नंबर का है, 2 बातें आपको इसमें लिख देनी। अगला क्वेश्चन है 227 कि राव गोपाल सिंह खरवा ने किस प्रकार 1915 में सशस्त्र क्रांति में गतिविधियों से राष्ट्र प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया? और राष्ट्र प्रेम का, और पूछा है 1915 के अंदर। तो देखो ये 1915 के अंदर एक बार फिर से संपूर्ण भारत के अंदर 1857 की जैसी क्रांति करने का प्रयास क्रांतिकारियों सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस आदि ने किया था। तो उसके लिए राजपूताना के अंदर जो दायित्व था वो किसके ऊपर था? गोपाल सिंह खरवा के ऊपर था। वो सारा का सारा दारोमदार। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने 1915 में सशस्त्र क्रांति में गतिविधियों से राष्ट्र प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि केसरी सिंह बारट ने रास बिहारी बोस की योजना के अनुसार राजस्थान में क्रांति के लिए लोगों को तैयार किया और हथियारों की क्या की? व्यवस्था की। हथियारों की क्या की? व्यवस्था की। और इस तरीके से उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ऐसे उनकी ये एक ही बात इसके अंदर आपको लिखनी है। अगला है 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिशों की देशी रियासतों के प्रति नीति में क्या परिवर्तन आया? किसकी? 1857 की क्रांति के बाद क्या बदलाव आए? तो ये भी सारे हमने इसके कारणों के अंदर देख लिए थे। स्वतंत्रता के जो परिणाम थे उस परिणाम के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके की नीति में परिवर्तन आया। तो किसके प्रति? देशी राज्यों के अंदर यानी रियासतों के प्रति। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि राजस्थान के इन शासकों ने ब्रिटिश सरकार का जो क्रांति का दमन करने में मुख्य रूप से सहायता की थी। खुद भारत के वायसराय जो तत्कालीन समय में थे या उस समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय बाद में बने, उन्होंने भी कहा था कि इन राजाओं ने हमारे लिए क्या किया? तरंग रोधक यानी बांध का काम किया था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने समझा कि वो क्या हैं? राजा लोग ही हमारे लिए बड़े उपयोगी है। तो उन्होंने उनके प्रति नीति को परिवर्तित किया। उन्हीं बात को लिखना है। तो आपको लिखना है पहला एक तो कि शासकों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने गोद निषेध के सिद्धांत को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दूसरा आपको लिखना है देशी राज्यों को उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार और उपाधियां दी गई। तो ये 2-3 बातें आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। अगला है 229 क्वेश्चन संख्या बेंगू आंदोलन के विरुद्ध किस प्रकार दमन चक्र चलाया गया? कौन से आंदोलन के बारे में बताना है? बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो बेंगू के अंदर देखो राजस्थान के अंदर खूब सारे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, जिसमें कुछ किसान आंदोलन है, कुछ आदिवासी। तो ये बेंगू जो आपका किसान आंदोलन था इसके बारे में लिखना है कि के विरुद्ध किस प्रकार। सिर्फ आपको दमन चक्र के बारे में ही इसके अंदर लिखना है। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा फोकस रखोगे गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ उसके बारे के अंदर। ठीक है ना? तो किस प्रकार आपका इसमें दमन चक्र चलाया गया। तो आपको इसमें लिखना है कि रायला और गोविंदपुरा गांव में एकत्रित किसानों पर ठिकाने की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए और 500 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। ठीक है ना? तो इस तरीके की जो इसका दमन चक्र चलाया गया उसके बारे में आपको लिखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं ने किस प्रकार भाग लिया? महिलाओं की बात लिखनी है। तो आपको दोनों में 2 बार महिलाओं ने भाग लिया था, दोनों में लिखना है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि क्या पूछा है? महिलाओं ने किस प्रकार भाग लिया। तो आपको पहला तो लिखना है महिलाओं ने 25 अप्रैल 1934 को कठराथल में श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। और दूसरा लिखना है कि 25 अप्रैल 1935 में एक वृद्ध महिला धापी दादी ने कुंदन गांव के अंदर राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करके उन्हें लगान न देने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके की इन 2 बातों को आपको इसमें लिखना है। अगला है क्वेश्चन संख्या 231। क्वेश्चन संख्या 231 है
प्रजामंडल क्या थे और प्रजामंडल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़, लेकिन आज दिन तक कभी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार इसके प्रजामंडल के बारे में क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि हमेशा तो नहीं पूछा, लेकिन अब लगभग इसके बारे में आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो आपको लिखना है कि प्रजामंडल आखिर है क्या, उसके बारे में आपको लिखना है, यानी प्रजामंडल क्या। तो आप लिखोगे कि प्रजामंडल आम नागरिकों के लोकतांत्रिक संगठन थे। प्रजामंडल क्या थे? आम नागरिकों के लोकतांत्रिक संगठन थे। फिर आपको लिखना है कि प्रजामंडल की जो स्थापना है उसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य ही इसी के अंदर निहित थे। तो उद्देश्य क्या थे कि जो देशी रियासतें हैं उनके आंतरिक भागों में लोगों को संगठित करना, उनमें क्या करना था, राजनीतिक चेतना जगाना, राजाओं के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। तो इस तरीके से उद्देश्य आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। और कर न देना आदि जो भी विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार है उनका क्या करना, विरोध करना। ये सारे के सारे कारण आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत लिखना है। किसमें? प्रजामंडल की स्थापना के आपको उद्देश्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों से संबंधित क्या क्या समस्याएं थी। रियासतों से संबंधित पूछा तो खूब सारी समस्याएं थी रियासतों से संबंधित। तो उन्हीं समस्याओं का हमें कुछ शॉर्ट रूप से, क्योंकि 2 अंक का ही प्रश्न है, तो शॉर्ट रूप से हमें लिखना है कि वो समस्याएं क्या थी। तो कौन कौन सी समस्याएं आपके दिमाग में अब तक आ चुकी होगी कि किन किन राज्यों ने शामिल होने से इनकार किया या समस्याएं उत्पन्न की थी, तो उसके बारे में लिखना है। तो इसमें आप लिख दो कि सांप्रदायिक तनाव के कारण अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक झगड़े हो रहे थे। इसके अलावा लिखना है जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया। दूसरा ये लिखना है, हालांकि बाद में जैसा कि दबाव डाला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह आदि के द्वारा, तो उसके बाद ये दोनों उलट हो गए। बीकानेर को भी जब सुरक्षा का आश्वासन और जो पानी की समस्या वाला मुद्दा था, तो बीकानेर भी क्या हो गया, फिर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया जिन्ना वाला, लेकिन जोधपुर लास्ट तक डटा रहा था। तो यही सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। इसके अलावा एक लिखना मेवाड़, तो मेवाड़ के महाराणा और जागीरदार ने अपनी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति कांड संघ के विलय में इच्छुक नहीं थे। यानी लास्ट में एक बात आप ये भी लिख सकते हो कि राजपूताना के जो शासक थे वो अपने राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या करना चाहते थे, रखना चाहते थे। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। क्वेश्चन संख्या है 233, संयुक्त राजस्थान में किन रियासतों को शामिल किया गया। तो आपको उन रियासतों के नाम लिखने की, संयुक्त राजस्थान का पूछा है आपको। तो दूसरा चरण जो था वो संयुक्त राजस्थान बना था। देखो एक इसमें राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में होता है, आपके 7 चरण। देखो अलग अलग बुक्स में इसमें अलग अलग नाम है, तो आपको अपनी बुक्स के हिसाब से लिखना। तो आपकी बुक्स के अंदर जो दूसरा चरण है उसका ही नाम संयुक्त राजस्थान बताया गया है, बाकी अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग। पहला चरण आपके मत्स्य संघ था। कमेंट करके आप बताइए कि मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था। और दूसरा चरण था जिससे संयुक्त राजस्थान कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त राजस्थान। हालांकि कई बुक्स में उसे पूर्व राजस्थान संघ, इस तरीके की ऐसी बातें लिखी जाती। तो इसमें रियासतों के नाम लिखना है। तो इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था, उनके नाम। तो 9 रियासतें कौन थी इसमें आपको लिखना है, कोटा, बूंदी, मैंने ट्रिक से पूरा याद करवाया था, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़। जो कुशलगढ़ ठिकाना था उसको भी
शामिल किया गया। इसकी ट्रिक के माध्यम से आप सीखना चाहते हो, हमेशा के लिए सीखना चाहते हो, तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ इसके लिए प्रजनन के लिए स्पेशल वीडियो है। गारंटेड आपको कहता हूँ, उस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया तो ज़िंदगी भर आप फिर इनको नहीं भूलोगे। किनको? राजस्थान के एकीकरण के चरण और उनसे संबंधित तारीख, इसके अलावा उनके कौन मुख्यमंत्री बना, कौन राज प्रमुख था, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, इन सारी बातों को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे। क्वेश्चन संख्या है 234 कि मेवाड़ के विलीनीकरण में प्रारंभ में क्या क्या समस्याएं आई और मेवाड़ का विलीनीकरण कब हुआ। एक तो आपको 2 प्रश्न है, एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न है। पहला तो आपको इसमें लिखना है कि मेवाड़ के विलीनीकरण के अंदर यानी मेवाड़ शामिल क्यों नहीं हुआ प्रारंभ में, उसके लिए क्या समस्याएं आई, उन समस्याओं को आप इसमें दृष्टिगत रखना है। और फिर दूसरा बताना कि इसका विलय कब हुआ, यानी वो डेट लिखनी है कब इसका विलय हुआ था। तो पहला तो आप लिखो प्रारंभ में समस्या के बारे में। तो प्रारंभ में तो आपको लिखना है कि मेवाड़ के महाराणा और दीवान ने मेवाड़ का भारत के मानचित्र में विलय का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने राजवंश की गौरवशाली परंपराओं की दुहाई दी और अपनी स्थिति को विशिष्ट रखने का प्रयास किया गया। फिर दूसरे प्रश्न का आपको जवाब लिखना है, किसका? जो मेवाड़ का विलीनीकरण कब हुआ, मेवाड़ का विलीनीकरण कब हुआ। तो आपको लिखना है 18 अप्रैल, मेवाड़ का विलीनीकरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। दोबारा सुन लीजिए क्या क्या समस्या आई उसको। मेवाड़ के महाराणा एवं जागीरदार वर्ग अपनी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति के कारण मेवाड़ के संग में विलय के इच्छुक नहीं थे, बल्कि वो संघ अपना एक संघ बनाना चाहते थे। तो इस तरीके की बातें आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जो क्या थी इसकी समस्याएं थी। अगला जो क्वेश्चन है 235, मत्स्य संघ में कौन कौन रियासतें सम्मिलित थी, इसका विलीनीकरण व्रत राजस्थान में कब हुआ। 2, एक तो मत्स्य संघ की रियासतों के नाम लिखने और दूसरा आपको इसका विलीनीकरण कब हुआ। तो मैंने पहले भी आपको बताया, वो सारा वीडियो आप देखना जो चैनल पर जाकर के, उसके बाद आप सारे इस रियासतों को कभी नहीं भूलोगे। मैंने इसमें ट्रिक बताई थी कि अब धोखनी ला, तो उसके हिसाब से याद रख लेना। अलवर कौन कौन से थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये तो 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था नीमराना। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर देते जाइए। अब दूसरा प्रश्न था, इसका विलीनीकरण व्रत राजस्थान में कब हुआ, किसका पूछा, मत्स्य संघ का। तो आपको लिखना है 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का, सॉरी वो तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था, लेकिन इन्होंने पूछा है कि इसका विलीनीकरण व्रत राजस्थान में कब हुआ। यानी ये बात कौन से चरण की हो रही है, 5वें चरण का लिखना है आपको। तो 5वें चरण के अंदर आपकी तारीख थी 15 मई, कौन सी मई थी, 15 मई 1949 को आपको लिखना है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय व्रत राजस्थान में हुआ था। इसी तरीके से थोड़ा ध्यान से देना, नहीं तो हम थोड़ी सी हमारी जो लापरवाही है बड़ी भारी पड़ सकती है।